अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही लाजवाब खड़े मसाले का कीमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम काली मिर्च कीमा बनाएंगे, वो भी एक अलग मुनफरिद स्टाइल के साथ, जो कि खाने में बड़ा ही खुशबूदार और बड़ा ही लजीज जायकेदार इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इतना लजीज कीमा बना के तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है और 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई करना है। इसके बाद हरी मिर्चें लेंगे। मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ली थी 5 से 6 अदद। अभी मैंने यहाँ 3 हरी मिर्चें ऑयल में डाली हैं। अब इसमें कीमा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आधा किलो कीमा है, बग़ैर हड्डी का कीमा है ये, और ये हाथ का कीमा है। तो मशीन का जो बारीक पिसा हुआ कीमा होता है वो नहीं आपने लेना है, हाथ का कीमा आपने बनवाना है। और अब हमने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। कीमा जब भी लें वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दें, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा इसका पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। इससे ये होगा कि कुकिंग का टाइम जो है ना हमारा बचेगा, क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर कीमा डालने के बाद अच्छी तरह से गैस का फ्लेम हाई करके हम इसे फ्राई करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर प्याज लेंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज मैंने ली है। प्याज इसमें शामिल कर दी है और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए कीमा और प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि कीमे का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता है और प्याज इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाती है। इतना हमने इसे फ्राई करना है, 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो आपने भी अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है और कीमा और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई दोनों चीज़ें। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इसके साथ ही बारीक कटी हुई अदरक हमने शामिल कर देनी है। 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल की है। अब मज़ीद इसी तरह से हम इसे भूनते जाएंगे। तो ये बहुत ही लाजवाब कीमे की रेसिपी है, लज़्ज़त से ये भरपूर होता है, क्योंकि इसमें मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तभी इसका जो अपना जायका है ना वही आपको खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे भूनती जा रही हूँ, लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, हाई फ्लेम पर हमने इसे पकाते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप किस जगह से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब दही हमने इसमें शामिल कर देना है। 1 कप भर के दही का ऐड कर देंगे और बॉल में जो थोड़ा बहुत दही लगा रह गया है तो इसमें भी थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप के बराबर ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने कीमे को अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि कीमे को गलने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन इससे पहले इसमें हमने कसूरी मेथी शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी इसमें शामिल कर दी है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे और 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरे के पाउडर का और 1/4 चम्मच जायफल जवतरी का पाउडर इसमें ऐड करना है। बस ये मसाले इसमें जाएंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चें हमने नहीं डालनी है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अब हम इसे कवर कर देंगे। ढककर हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, हल्की धीमी आंच पर 20 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। मिक्स करेंगे हल्की आंच पर। देखिए मैंने पकाया है और जितना भी पानी है ना वो सारा खुश्क हो गया है। दही जो हमने इसमें डाला था, पानी डाला था, पानी खुश्क हो चुका है और कीमा देखिए कितना खिला हुआ है, एक एक दाना। तो कीमा यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुका है। इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही हरी मिर्चें थोड़ी सी ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्चों का, पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ ही इसे हमने बनाया है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है ये कीमा बनाने का। तो बस अब इसमें मज़ीद एक स्टेप कर लेते हैं जो कि इसके जायके को और भी ज़्यादा चार चांद लगा देगा। तो यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे स्मोक। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर स्मोक लगा लें। स्मोक लगाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 मुट्ठी के बराबर हरे धनिए के पत्ते इसमें डाल दिए, बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो इस तरह से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही लजीज लगता है। पर लेकिन मैं इसमें स्मोकी फ्लेवर के लिए मैं इसमें स्मोक लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है।
बारबेक्यू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। कोयला हमने गरम कर लिया था, फ़ौरन से कवर कर देंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला इसमें, तो यहाँ पर बस 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाना है और 1 मिनट के बाद फिर हम इसे खोल लेंगे। अगर ज़्यादा देर के लिए स्मोक लगाएंगे तो फिर कीमे में, मसालों में कड़वाहट आ जाती है, कड़वापन आ जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। हमें सिर्फ इसकी थोड़ी सी खुशबू चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के बाद आपको दिखा गई हूँ, तो चलिए इसे हटा लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो देखिए दिखने में ही कितना लजीज ये कीमा लग रहा है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार हमारा खड़े मसाले का काली मिर्च वाला कीमा बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ सर्व करें। यकीन मानिए ये रेसिपी इतनी बेस्ट है कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। लास्ट में जब आप सर्व करें तो ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर मज़ीद और इसमें ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच के बराबर। तो लीजिए जनाब, आज की हमारी बहुत ही लजीज उम्दा रेसिपी कीमा तैयार है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।